Hello friends, welcome to Zen Study. I am Arpit and today I am going to talk about Pakistan's strategic crypto reserves. Now this is a bold move which Pakistan is taking. पाकिस्तान ने डिसाइड किया है कि वो अपने यहां पर क्रिप्टो करेंसीज के रिजर्व्स रखेंगे। पाकिस्तान वैसे ही फॉरेक्स रिजर्व्स को लेके काफी स्ट्रगल करता है, तभी तो आईएमएफ ने उसको अभी लोन एक्सटेंड किया है। और ये पहली बार नहीं है आईएमएफ ने उसको लोन एक्सटेंड किया है। पिछले 10-15 सालों की अगर मैं बात करूं तो ये 7वीं या 8वीं बार होगा जब वो आईएमएफ से लोन मांग रहा। तो पाकिस्तान क्रिप्टो करेंसीज के माध्यम से अपने आप के जो फॉरेक्स रिजर्व्स हैं उनको प्रिजर्व करना चाह रहा है या उनको सेफगार्ड करना चाह रहा है, क्योंकि आप क्रिप्टो करेंसीज डॉलर के बदले में एक्सचेंज कर सकते हो। जनरली कंट्रीज जो है वो फॉरेक्स रिजर्व्स में या तो गोल्ड रखती हैं या फिर स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स ऑफ द आईएमएफ रखती हैं या फॉरेन करेंसी एसेट्स होते हैं। इंडिया के भी यही है, बट पाकिस्तान वहां पर स्ट्रगल कर रहा है, तो पाकिस्तान बिटकॉइन पे डिपेंड कर रहा है। अब बिटकॉइन क्या होता है या क्रिप्टो करेंसी क्या होती है? बिटकॉइन इज अ टाइप ऑफ क्रिप्टो करेंसी। ये एक डिजिटल करेंसी है। इस करेंसी का कोई सेंट्रल रेगुलेटर नहीं है। मतलब जैसे रुपये के लिए आरबीआई है या डॉलर के लिए फेडरल रिजर्व है, यहां पे कोई भी सेंट्रल रेगुलेटर नहीं है। ये सेल्फ रेगुलेटेड है। और ये जो सेल्फ रेगुलेटरी नेचर इसका है, ये इसको डेंजरस बनाता है, ये इसको वॉलेटाइल बनाता है, क्योंकि ऊपर कोई अथॉरिटी तो बैठी नहीं है। तो जिसका जो मन करता है डिमांड सप्लाई के हिसाब से इसके प्राइसेस ऊपर नीचे होते रहते हैं। एंड सिंस कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है, कोई रेगुलेटर नहीं है, तो इसका इस्तेमाल इलिसिट एक्टिविटीज में भी होता है। किसी को ड्रग्स परचेज करने हैं, क्रिप्टो करेंसीज में पेमेंट कर दो। आर्म्स परचेज करने हैं लीगली, क्रिप्टो करेंसीज में पेमेंट कर दो, एक्सेप्ट होते हैं। डार्क वेब पे खूब चलता है क्रिप्टो करेंसी। और क्रिप्टो करेंसी की ओवरऑल दुनिया में एक्सेप्टेंस बढ़ती जा रही है। इलीगल एक्टिविटीज के लिए नहीं, लीगल एक्टिविटीज के लिए भी। आप डोनाल्ड ट्रंप को ही ले लीजिए। डोनाल्ड ट्रंप एक समय ऐसा था जब क्रिप्टो करेंसीज को काफी नापसंद करते थे। ही वॉज वेरी क्रिटिकल अबाउट क्रिप्टो करेंसीज। बट आज की डेट में वो क्रिप्टो करेंसीज के बहुत ज्यादा बोल रहे हैं, बहुत ज्यादा गाने गा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनकी फैमिली इस बिजनेस में इन्वॉल्व हो गई है क्रिप्टो करेंसीज के। वो खुद अमेरिका में एक स्ट्रैटेजिक क्रिप्टो रिजर्व बनाना चाह रहे हैं। ऐसा बोल रहे हैं कि ये करेंसी ऑफ द फ्यूचर है। तो पाकिस्तान भी इस बहती नदी में हाथ धोना चाहता है। पाकिस्तान अपनी कंट्री में भी एक क्रिप्टो रिजर्व लेकर आना चाहता है। उस क्रिप्टो रिजर्व में जो भी बिटकॉइंस या जो भी क्रिप्टो करेंसीज होंगी, वो उसको एक तरीके से कॉन्फिडेंस देंगी, सेफगार्ड देंगी कि भाई इनको बेच के डॉलर तो आ ही जाएंगे। डॉलर से मतलब फॉरेक्स रिजर्व आप पूरे कर ही सकते हो। ये क्रिप्टो करेंसीज आती कैसे? या तो आप ट्रेड कर रहे हो, आपको कोई दे रहा है, आप उसके एवज में कुछ पैसे या कुछ आई वुड से आप उसको बेच रहे हो, ऐसे आती है। या फिर एक प्रोसेस होता है डिजिटल माइनिंग, उससे आती है। ये डिजिटल माइनिंग क्या है? डिजिटल स्पेस में कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। यू अर्न द क्रिप्टो करेंसीज लाइक दिस ओवर देयर। और इसके लिए लोगों ने बहुत बड़ी बड़ी सेटअप्स लगा रखे हैं। कंप्यूटर्स हैं, वो ऑटोमेटिकली माइनिंग करते रहते हैं, ढूंढते रहते हैं, प्रॉब्लम्स रिजॉल्व करते रहते हैं, ढूंढते रहते, रिजॉल्व करते रहते हैं। बहुत बड़े बड़े सेटअप होते हैं लोगों के डिजिटल माइनिंग के। तो इस तरीके से क्रिप्टो रिजर्व्स या क्रिप्टो करेंसीज आती हैं। पाकिस्तान ये सब सोच रहा है करने की, और पाकिस्तान इस समय अमेरिका के साथ इसके लिए पार्टनरशिप कर रहा है। अमेरिका में भी, टू बी वेरी स्पेसिफिक, डोनाल्ड ट्रंप एंड फैमिली के साथ। पाकिस्तान अपने आप को एक टेक्नोलॉजी हब भी पोर्ट्रे कर रहा है कि हम एक टेक्नोलॉजी हब, क्रिप्टो करेंसीज का एक टेक्नोलॉजी हब बनना चाह रहे हैं।
बट अगर इंडियन जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स की मानो तो वो कोई हब वगैरह नहीं बनना चाह रहे, वो सिर्फ अपनी नजदीकियां करंट अमेरिकन प्रेसिडेंटशिप से बढ़ा रहे हैं। और ये नजदीकियां बढ़ाने से उनको अच्छे से पता है कि इंडिया प्रेशर में रहेगा, इंडिया के ऊपर दबाव पड़ेगा, इंडिया को ये चीज बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी। वो नए रास्ते ढूंढ रहे हैं कैसे हम प्रेसिडेंट्स या प्रेसिडेंट की फैमिली के साथ रिश्ते बनाएं। खतरा एक और भी है, वो खतरा है कि क्रिप्टो करेंसीज के असेट्स से पाकिस्तान की जो स्टेट स्पॉन्सरिंग टेररिज्म वाली जो एलिगेशंस है, इफ इट इज ट्रू देन दैट कैन बी वेरी मच डेट्रीमेंटल टू इंडिया, क्योंकि वहां पर जो टेररिस्ट आउटफिट्स है, चाहे वो लश्कर ए तैयबा हो, चाहे वो जैश ए मोहम्मद हो, वो इन क्रिप्टो करेंसीज का इस्तेमाल करके आर्म्स प्रोक्योरमेंट, एम्युनिशंस प्रोक्योरमेंट, ये सब चीजें इलीगली कर सकते हैं। तो इंडिया को इस चीज की फिक्र ज्यादा है। ये चीज हमको इस सब नजरिए से देखनी है। तो देखते हैं पाकिस्तान क्रिप्टो सॉमरसॉल्ट। मई 2025 में पाकिस्तान ने अनाउंस किया कि ये एक स्ट्रैटेजिक बिटकॉइन रिजर्व बनाएंगे। स्ट्रैटेजिक बिटकॉइन रिजर्व विल एक्ट लाइक आई वुड से कुशन फॉर द फॉरेक्स रिजर्व्स ऑफ पाकिस्तान। और इस अप्रोच में पाकिस्तान अपनी नजदीकियां यूएस के साथ बढ़ाना चाह रहा है। So closer ties with the US, especially under the influence of President Donald Trump's administration, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के लड़के ही खुद इस डील में इन्वॉल्व है। अब आपको समझ में आ रहा है डोनाल्ड ट्रंप ने जो अनाउंसमेंट किया था ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर कि आई टॉक टू बोथ द कंट्रीज एंड आई टोल्ड देम दैट आई वांट टू डू बिजनेस विद यू गाइज। तो ये बिजनेस पाकिस्तान के साथ तो करना चाह ही रहे हैं इस फॉर्म में, तो ये चीज हमें देखने को मिली। Now, what is this Pakistan's new crypto move? एक स्ट्रैटेजिक बिटकॉइन रिजर्व बना रहा है। It will officially hold Bitcoin as part of its national reserve. तो मतलब वो नेशनल रिजर्व का पार्ट होगा ये बिटकॉइन। एक तरीके से उसको कुशन करने के लिए होगा। बिटकॉइन बेचकर आप फॉरेन करेंसी एसेट्स पा सकते हो। तो ये चीज हो रही है। ट्रेडिशनली कंट्रीज क्या होल्ड करती हैं? गोल्ड होल्ड करती हैं, फॉरेन करेंसीज होल्ड करती हैं इन सच रिजर्व्स। इंडिया गोल्ड, फॉरेन करेंसीज, स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स इन द आईएमएफ एंड रिजर्व ट्रांच पोजीशंस इन द आईएमएफ, ये 4 कंपोनेंट्स हमारे फॉरेक्स रिजर्व के। तो ऐसा है। और इन सब को जो पाकिस्तान का स्ट्रैटेजिक रिजर्व बिल्डअप करना है, उसका सीईओ है बिलाल बिन साकिब, दिस गाय, and he attended a conference in Vegas, and that was the Bitcoin Vegas 2025 conference, जिसमें जेडी वैंस जैसे लोग भी प्रेजेंट थे और डोनाल्ड ट्रंप के सन एरिक एंड डोनाल्ड जूनियर भी प्रेजेंट थे इस वेगस वाली मीटिंग में। तो यहां से हमें साफ पता लग रहा है कि भाई पाकिस्तान वांट्स टू बिल्ड वेरी क्लोज टाइज विद द अमेरिकन लीडरशिप। Pakistan aims to present itself as a modern digital innovation hub. But will it be able to? Does it have so much of expertise? Does it have so much of skilled power? Or is there something else? Well, Indian geopolitical experts तो यही कहते हैं कि कुछ और है, वो बस अपनी नजदीकियां बढ़ाना चाह रहे हैं अमेरिकन लीडरशिप के साथ। तो ऐसा है। Now, why is Pakistan suddenly interested in crypto? तो इसका तो अगर हमारा वर्जन सुनोगे तो जो मैं आपको बोल रहा हूं इतने टाइम से यही है कि भाई ये अपनी नजदीकियां बढ़ाना चाह रहा है विद डोनाल्ड ट्रंप एंड हिज फैमिली, एंड कोई उसको टेक्नोलॉजिकल हब वगैरह ये सब बनने में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। और अगर बिलाल साकिब की माने तो वो कहते हैं कि पाकिस्तान वाज इंस्पायर्ड बाय द यूएस इन दिस क्रिप्टो मूव, क्योंकि यूएस भी कुछ एक ये स्ट्रैटेजिक क्रिप्टो रिजर्व्स, यूएस स्ट्रैटेजिक बिटकॉइन रिजर्व्स बनाने की सोच रहा है। ट्रंप पहले क्रिटिसाइज करते थे, बट अब ही इज इन फेवर ऑफ बिल्डिंग दैट। तो उन्होंने एक प्लान अनाउंस किया है डोनाल्ड ट्रंप ने अभी स्ट्रैटेजिक बिटकॉइन रिजर्व को फॉर्म करने का, मार्च में ही 2025 में।
और पाकिस्तान ने वो आइडिया बिल्कुल फॉलो हूबहू किया और अब पाकिस्तान भी ट्रंप से कह रहा है कि भाई हम भी करना चाहते हैं। तो जी ये चीज हो रही है। अब स्टेप्स बाय पाकिस्तान टू सपोर्ट क्रिप्टो, क्या क्या किए हैं उसने। इट पार्टनर्ड विद वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंस, अ क्रिप्टो कंपनी लिंक टू द ट्रंप फैमिली, टू प्रमोट ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ये जो क्रिप्टो करेंसीज होती हैं, ये जिस टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी होती है। सेल्फ वैलिडेटिंग टेक्नोलॉजी भी बोलते हैं इसको। तो ये चीज है। दूसरी चीज, उसने 2000 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी स्पेसिफिकली फॉर दिस पर्पस एलोकेट करने का प्लान किया है। वहां पे लोग वैसे ही रोते रहते हैं कि बिजली नहीं है, बिजली नहीं है। अब ये यहां के लिए बिजली डालेंगे अलग से, तो क्या लोगों का रोना और ज्यादा बढ़ जाएगा? क्योंकि बिजली वैसी कम है और अब यहां के लिए डाइवर्ट होगी, तो आम जो जनता है, जो आवाम है, उनको प्रॉब्लम हो सकती है। और ये जो बिजली एलोकेट हो रही है वो किस लिए हो रही है? बिटकॉइन माइनिंग के लिए हो रही है, जो डिजिटल माइनिंग की मैं बात कर रहा था। तो ये चीज है। डिक्लेयरिंग दैट पाकिस्तान विल होल्ड ऑन टू बिटकॉइन इन अ नेशनल वॉलेट लॉन्ग टर्म। वो उन्होंने डिक्लेयर किया है कि हम बेचने के लिए नहीं इसको बना रहे, हम इसको लॉन्ग टर्म होल्ड करने के लिए बना रहे हैं, ताकि हमारे पास एक ये रिजर्व या ये असेट बना रहे। एंड सिंस ये वॉलेटाइल बहुत है, तो ये अपने आप में इसकी जो वैल्यू है वो सेल्फ इंक्रीजिंग रहती है समय के साथ, समय दर समय। कभी डिक्रीज भी होती है, बट लार्जली इट हैज बीन ऑन अ राइजिंग ट्रेंड। तो ये चीज बेसिकली पाकिस्तान का ये इंटेंशन है कि इसको लॉन्ग टर्म होल्ड करने के लिए बना रहा है। एक ये बिटकॉइन नेशनल वॉलेट रहेगा, जिससे वो खर्चा नहीं करेगा, सिर्फ उसमें जोड़ता जाएगा। और इसका जो जियोपॉलिटिकल एंगल है, बेसिकली वो यूएस के साथ अपने टाइज पक्के करने का है, और इस चीज से इंडिया को प्रॉब्लम होगी। पाकिस्तान को जब यूएसए का सपोर्ट मिलता है तो दैट इज ऑब्वियसली डेट्रीमेंटल फॉर अस, बट ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है कि पाकिस्तान को यूएसए का सपोर्ट मिल रहा है। 1971 में भी पाकिस्तान को यूएसए का सपोर्ट था, चाइना का सपोर्ट था, बट हम वो वॉर जीते। यूएसएसआर उस समय जो था, उसके साथ हमने एक ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन साइन करी थी और वो वॉर हम जीते थे। आज की डेट में भी हम एक कमांडिंग पोजीशन में तो है ही। तो ट्रंप का कहना था कि उन्होंने सीज फायर ब्रोकर करवाया, टेररिस्ट अटैक कश्मीर में जो हुआ उसके बाद जो ऑपरेशन सिंदूर था उसमें बिजनेस करना चाहते थे। तो वो ये सब टाइप के बिजनेसेस शायद हैं जो पाकिस्तान के साथ वो करना चाहते थे। इंडिया के साथ क्या करना चाहते हैं अभी तक ये क्लियर नहीं है। और पाकिस्तान ने ट्रंप का जो वर्जन था उसको सपोर्ट भी किया। हाउएवर इंडिया डिनाइड एनी रोल ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। सो ये कहते हैं। अब हुसैन नदीम, अ पाकिस्तानी पॉलिसी एक्सपर्ट, वो क्या कहते हैं? ही पॉइंट्स आउट दैट पाकिस्तान government often controls the internet and social media tightly over there, which goes against the open and decentralized nature of cryptocurrencies. तो कितना सक्सेसफुल वहां पर हो पाएगी क्रिप्टो करेंसीज? इट इज फॉर द टाइम टू सी। अभी हम इसके बारे में बहुत ज्यादा कुछ कह नहीं सकते। वो कह तो रहे हैं कि वो लंबे समय तक उसको होल्ड करेंगे, बट क्या पता वो बेचने लगे पहले। जैसा मिलिट्री चाहेगी वैसा होगा ना। अब सबसे बड़ा कंसर्न यह है कि टेरर फाइनेंसिंग हो सकती है उससे। टेरर फाइनेंसिंग के लिए पाकिस्तान 2018 से लेकर 2022 तक FATF यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जो कि एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी ग्रे लिस्ट में था। FATF 1989 में फॉर्म हुई और इसका जो एम था वो था टारगेटिंग मनी लॉन्ड्रिंग उस समय। बट जब 9/11 अटैक्स हुए 2001 में, तब इसके ऑब्जेक्टिव हो गए टारगेटिंग मनी लॉन्ड्रिंग प्लस टेरर फाइनेंसिंग। तो वो 3 टाइप की लिस्ट इशू करता है FATF। एक ब्लैक लिस्ट जिसमें वो कंफर्म्ड होता है कि ये कंट्रीज मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग में इन्वॉल्व हैं। आज की डेट में ईरान और नॉर्थ कोरिया उसमें है। दूसरी होती है ग्रे लिस्ट। ग्रे लिस्ट में सस्पिशन होता है उन कंट्रीज के ऊपर कि भाई आप इन्वॉल्व हो भी सकते हो, नहीं भी हो सकते हो, प्रूफ नहीं है। पाकिस्तान उस लिस्ट में था 2018 से लेकर 2022 तक, एंड 2022 में वहां से बाहर आ गया, ब्लैक में नहीं गया।
पर अब इस टाइप की हरकतें हो रही हैं तो हो सकता है वापस से फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में आ जाए, बट दैट इज वेरी वेरी लेस लाइकली, क्योंकि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में जो दबदबा है वो वेस्टर्न कंट्रीज का है। एक्चुअली में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स G7 के एक समिट में बना था 1989 में। तो G7 मतलब डेवलप्ड कंट्रीज मतलब अमेरिका का दबदबा, और अमेरिका यहां पर क्रिप्टो स्ट्रैटेजिक क्रिप्टो रिजर्व्स बनाने की बात करे तो अमेरिका थोड़ी इसको ग्रे लिस्ट में डालेगा, ये तो नहीं हुआ। तो क्रिप्टो करेंसीज बेसिकली बॉर्डरलेस है, डिसेंट्रलाइज्ड है, इसके ऊपर कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है, इसमें हम एक हद तक अनोनिमिटी और सुडोनिमिटी मेंटेन कर सकते हैं, मतलब कि आप कोई भी ट्रांजैक्शंस कर रहे हो, आप अपनी आइडेंटिटी हटाना चाहते हो, छुपाना चाहते हो, आप छुपा सकते हो। तो मान लो कोई टेररिस्ट आउटफिट आर्म्स परचेज करना चाहती है, पहले उसको डॉलर में पैसे देने होते थे तो वो ट्रेस हो सकता था, अब वो बिटकॉइन में दे और अपनी आइडेंटिटी छुपाना चाहे छुपा ले, वो ऑब्वियसली छुपाएगा ही। स्मूथली उसके पास कंसाइनमेंट आ गया। तो ये चीज बेसिकली है, और ये एक बहुत ही बड़ा थ्रेट है। क्रिप्टो कैन बी एक्सप्लॉइटेड टू फंड टेररिज्म, मूव मनी थ्रू फेक एनजीओस और ऑपरेट वाया डार्क वेब। इस चीज को लेके इंडिया कंसर्न्ड है। पाकिस्तान का अगर फॉरेक्स रिजर्व बढ़ता है अच्छी बात है, बड़े स्टेबिलिटी आएगी, बट फॉरेक्स रिजर्व बढ़ रहा है और साथ ही साथ टेरर फाइनेंसिंग हो रही है, वो तो बर्दाश्त नहीं हो पाएगा जी। ये प्रॉब्लम है हमको, क्योंकि हमें लगता है कि भाई ये हाफिज सईद और मौलाना मसूद अजहर इस टाइप के लोग इस चीज का फायदा या इस सिचुएशन का फायदा उठा सकते हैं और टेरर फाइनेंसिंग को एक नए लेवल तक पहुंचा सकते हैं, और ये चीज प्रॉब्लमैटिक है हमारे लिए। इसीलिए हमें इस चीज के बारे में कंसर्न है और हम इस चीज के लिए वोकल भी हो रहे हैं, बट अगेन ये एक प्राइवेट आई वुड से प्लेयर्स की डील है विद पाकिस्तान, जिसमें हम बहुत ज्यादा कुछ तो नहीं कर सकते। हम FATF के पास जाएंगे, FATF में भी अमेरिका का ही दबदबा है, तो वो तो क्या ही करेगी, वो अपने खिलाफ तो एक्शन नहीं ले सकते ना। तो ये चीज बेसिकली है। इंडिया चाह रही है कि इंटरनेशनल स्क्रूटनी हो, बट वो इंटरनेशनल स्क्रूटनी होगी या नहीं होगी, सबसे पहली बात तो ये है। दूसरी बात, वो अगर इंटरनेशनल स्क्रूटनी होती है वो कितनी फ्री एंड फेयर होगी, ये नहीं कुछ कह सकते। तो ये एक कंसर्निंग बात है। डाउट्स हैं फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी को लेके, एंड इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू एक्सप्रेस इट्स कंसर्न्स एट द इंटरनेशनल लेवल। वो कंसर्न्स कितने मद्देनजर रखे जाएंगे, लेट द टाइम डिसाइड। एंड जैसा कि हम अपने वैल्यूज में, कल्चर में सीखते हैं कि कर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके कर्म अच्छे हो ना, आपको कोई कुछ नहीं कर सकता, एंड अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के तो नहीं है। तो लेट द ऑलमाइटी डिसाइड। सो दिस इज all what you need to understand about this strategic crypto reserve of Pakistan and how it can have an impact on India and the entire region, I would say. How can it, promote terror financing, and why Donald Trump and family is interested in it. So you need to know all these angles, plus one more angle is that कि क्या यूएसए पाकिस्तान चाइना नेक्सस को वीक करना चाह रहा है, अपने आप की प्रेजेंस बढ़ा के पाकिस्तान में? वेल, अगर ऐसा है तो ये हमारे लिए फायदेमंद है। हम चाइना के साथ अपनी पार्टनरशिप या अपनी एंगेजमेंट्स स्ट्रेंथन कर सकते हैं। हम पीओके ला सकते हैं, क्योंकि पीओके लाने में पाकिस्तान जितनी बड़ी बाधा है, पाकिस्तान जितनी बड़ी बाधा नहीं है जितनी बड़ी चाइना है, पर्सनली स्पीकिंग। तो ये चीज बेसिकली हो सकता है, बट अगेन चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, वो भी एक फैक्ट है, वो भी एक एंगल है। चाइना के स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट्स है पाकिस्तान में, वो कितने प्रिजर्व रह पाते हैं ये देखना पड़ेगा। सो लेट अस सी व्हाट हैपेंस। हमें अपने कर्म सही रखने चाहिए, हमें अपनी सोच सही रखनी चाहिए,
और हमें अपने एक्शंस के जो डायरेक्शंस हैं वो सही रखने चाहिए. So this is it from this video. I'll see you for other videos as well. Till then, you guys very well know what to do. Keep studying, keep reading, keep writing, and most importantly, keep revising. Namaste. Jai Hind.